हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श का 5वां चैप्टर वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपके जो पहले प्रश्न हैं वो हैं मौखिक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे। तो आंसर होगा, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक भी थे। उनके अंदर सशक्त वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, फलस्वरूप वे विश्वविख्यात वैज्ञानिक बने। अगला प्रश्न है, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी दो जिज्ञासाएं उठीं। आंसर होगा, समुद्र को देखकर रामन के मन में समुद्र के नीला होने के कारण जानने की जिज्ञासा उठी। उन्होंने सोचा कि समुद्र का रंग नीला होने के अलावा और कुछ क्यों नहीं होता। तो उनके मन में ये जिज्ञासा उठी कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, और दूसरी जिज्ञासा उनके अंदर ये उठी कि समुद्र का रंग नीला होने के अलावा और कुछ क्यों नहीं होता। फिर है, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली। तो रामन के पिता जो थे वो गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। उन्होंने हमेशा रामन को इन दोनों विषयों के प्रति आकर्षित किया। इस कारण आगे चलकर रामन ने जगत प्रसिद्धि पाई। तो रामन के पिता ने उनमें गणित और भौतिकी की सशक्त नींव डाली। तो रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? गणित और भौतिकी की। फिर है आपका अगला प्रश्न, वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे। आंसर होगा, वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन इनके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने अनेक देशी और विदेशी वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया। आपका अगला प्रश्न है, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी। उन्होंने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी। तो सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना वैज्ञानिक अध्ययन और शोध कार्य करने की थी। अगला प्रश्न है, रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था। आंसर होगा, रामन प्रभाव की खोज के पीछे समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे ले रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि समुद्र का जो रंग होता है वो नीला ही क्यों होता है। वो ये जानना चाहते थे कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है और समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। उन्होंने आगे उसी दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव के महत्वपूर्ण खोज के रूप में हुई। फिर आपका अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया। तो प्रकाश की तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश जो है अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। उन्होंने सूक्ष्म कणों की तुलना बुलेट से की और उसे फोटोन का नाम दिया। अगला प्रश्न है, रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया। तो आंसर होगा कि रामन की खोज ने पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज बनाया। तो पहले उस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। फिर है आपका अगला प्रश्न, यह है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला है, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी। आंसर होगा, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को पूरा करने में लगाए, परंतु इसे करियर के रूप में अपनाने की उनके पास कोई खास व्यवस्था नहीं थी। तो उन दिनों यह सुविधा ना होने के कारण उनकी इच्छा जो थी वो दिल में ही रह गई। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की। आंसर होगा, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने यह भ्रांति तोड़ने की कोशिश की कि जो भारतीय वाद्य यंत्र होते हैं वो विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था। आंसर होगा कि रामन के लिए नौकरी संबंधी यह निर्णय कठिन था कि जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद खाली था और आशुतोष मुखर्जी ने उनसे इस पद को स्वीकार करने का आग्रह किया, तो प्रोफेसर की नौकरी की अपेक्षा उनकी सरकारी नौकरी ज़्यादा वेतन तथा सुविधा से भरी थी। फिर भी उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर की नौकरी को स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक था सरस्वती की साधना। इसलिए यह निर्णय करना उनके लिए सचमुच बहुत हिम्मत का काम था कि सरकारी नौकरी को छोड़ दें और प्रोफेसर की नौकरी को स्वीकार कर लें। फिर है आपका अगला प्रश्न कि चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो कौन कौन से उनको पुरस्कार मिले थे। पहला पुरस्कार था सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से उन्हें सम्मानित किया गया।
फिर 1929 में सर की उपाधि दी गई। 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रोम का मैथ्यूसी का पदक मिला उनको। रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक मिला और फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक मिला था उनको। और सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार मिला। इतने सारे उनको पुरस्कार मिले थे। इनसे इनको सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों से उनको समय समय पर सम्मानित किया गया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया? आंसर होगा कि रामन को मिलने वाले पुरस्कार ने भारतवर्ष को एक नया सम्मान और आत्मविश्वास दिया। तो रामन नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जन्म दिया। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के प्रति समर्पित थे। उन्हें भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक लगाव था। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने सैकड़ों छात्रों का मार्गदर्शन किया और देश के भावी नागरिकों को भी एक सफल वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा दी। इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में, तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।